आपका यूट्यूब चैनल क्वेश्चन 01 पर मैं हूं अमित सर। आज हम सीखने वाले हैं आपका स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स का फिर से पार्ट 1, जिसका हमारा चैप्टर 2 कंटिन्यूशन वर्क कर रहे थे उसके ऊपर। आज हम सीखने वाले उसमें में 2.3। तो 2.3 की बात शुरू करने से पहले आपको सिंपल सा समझा देता हूं कि करना क्या है इसका में। कुछ इतना हार्ड है नहीं, 2.3 बहुत इजी आता है एग्जाम में आपका। इसका अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी आता ही आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं स्टेप पर 2.3 यहां पे सीधा हम लोग बात करें क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 6 कंपनीज आर रैंक्ड बाय द 2 मार्केट एनालिस्ट। आपको जब भी रैंक वाला क्वेश्चन बोला जाए, क्या बोला जाए, जब भी रैंक वाला क्वेश्चन बोला जाए तब आपको इस फॉर्मूला का यूज करना रहेगा, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे जो कंपनी आपको एबीसी नाम लिख दिया है मैंने, ठीक है। उसका आपको लिखा है कि रैंक बाय एनालिस्ट फर्स्ट। यहाँ पे आपको क्या पहले से रैंक गिवन कर रहा है। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे हमारा क्वेश्चन 3 में नोट डाउन किया हुआ है अभी यहाँ पे जस्ट। उसमें क्या आपको रैंक प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे रैंक हमें पहले से ही दी गई, तो कुछ नहीं जैसे में दिया वैसे लिखते हैं। जैसे फर्स्ट आपको जो कॉलम दिया है इसको बोलेंगे हम लोग आर एक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर एक्स। तो आपको दिया है 5 2 1 4 3 6। इसका टोटल में करना नहीं। फिर रैंक 2 देंगे हमारे, यानी इसको बोलेंगे हम लोग आर वाई। तो दिया कितना है? 6 4 3 2 1 5। इसको भी एडिशन नहीं करना है, ठीक है। अब आ गया हमारा न्यू कॉलम, इसको हम बोलेंगे डी। क्या बोलेंगे? डी। डी का फॉर्मूला बनता है हमारा आर एक्स माइनस आर वाई। आर एक्स माइनस आर। 5 में 6 जाएगा तो माइनस का 1, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2, 1 में 3 जाएगा तो माइनस का 2, 4 में 2 जाएगा तो 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2 प्लस का 6 में 5 जाएगा तो 1। अब एडिशन की बात करें, डी का ऑलवेज आंसर हमारा क्या आना चाहिए? 0 ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। देख सकते हो आप लोग, +2 -2 +2 -2 -1 +1, दैट इज 0। अब इसका लास्ट कॉलम कौन रहेगा? डी स्क्वायर। क्या? डी स्क्वायर। सिंपल है, क्वेश्चन उतना हार्ड है नहीं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 2 का 4, 2 का 4, 2 का 4, 1 का 1। एडिशन की बात करें तो देखो 4 4 16, 16 17 और 18। और बात करें फॉर्मूले बड़ा इजी है, इतना हार्ड है नहीं। तो फॉर्मूले की बात करें, हमारा फॉर्मूला इसका होता है r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन में n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला होता है। इजी फॉर्मूला है, ठीक है। देखते हैं। तो 1 माइनस 6 का 6 फॉर्मूला का है, सिग्मा d का स्क्वायर का एडिशन हमारा कितना आया था? 18 अपॉन में n की वैल्यू कितनी हमारी? 1 2 3 4 5 6। तो n कितना हमारा? 6 ब्रैकेट में n का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 1। डन। इसको बाद में करते हो। तो 1 माइनस 6 का 18 से करोगे तो 6 और नीचे 6 का स्क्वायर 36, 36 में 1 जाएगा लेस करोगे तो वो आएगा आपका 35। 6 into 35 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 210। अगर 1 में से हम इसको लेस डिवाइड करके लेस करते हैं, 1 से डिवाइड बाय 210 तो आएगा 0.51। लेस करो तो आपका आएगा 0.49। ये हो गया इसका आपका फाइनल आंसर। बड़ा ही इजी सवाल था, कुछ हार्ड है नहीं। एग्जाम इससे के सवाल काफी सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है। डन। अब बात करें हम थर्ड क्वेश्चन की, तो लिखा है ऐसे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ओपन बाय द सर्वे कंडक्ट बाय टाउन प्लानिंग कमिटी ऑफ स्टेट फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, फिर से मैं आगे बात कर रहे हैं। तो याद करें मैंने यहाँ पे डेटा पहले प्रोवाइड जो किया है उसको हम लिख लेते हैं। डन। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करना, और अगर चैनल पर नए या पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हो सके तो आपके दोस्तों को शेयर करें जिससे उसकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो पहले मैं जो डेटा दिया मैं लिख देता हूँ 57 45 हमारा आर एक्स माइनस आर वाई, फिर लास्ट में निकलेगा हमारा डी स्क्वायर। डन। ओके, चलिए निकालते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? जैसे कि हम फर्स्ट की बात करें हमारा x और ये हमारा y। डन। तो फर्स्ट में सबसे हाईएस्ट वैल्यू में दिख रहा है यही 1 दे दिया इसको नंबर। उसके बाद दिख रहा है ये वाला 2 दे दिया उसको, फिर ये दिख रहा है तो थर्ड, उसके बाद ये फोर्थ और ये लास्ट फिफ्थ। डन। इसका टोटल करते हैं हम नहीं। अब बात करें यार में, तो उसमें लॉन्गेस्ट की बात करें तो हाईएस्ट हमें दिख रहा है 20, यानी हो गया हमारे लिए 1। उसके बाद अगर छोटे जाओगे तो आपको 15 मिल जाएगा, तो वो हो गया आपका सेकंड।
50 से डाउन जाओगे तो आपको दिखेगा 30, वो बन जाएगा थर्ड नंबर। उससे डाउन जाओगे 10 आएगा आपका 4, फिर 5 वाला तो आपका लोएस्ट, ठीक है, तो बन गया वो 5। इसका हमें एडिशन करना नहीं है। अब बात करें हमारे डी आर एक्स माइनस आर वाई, बड़ा ही सिंपल है, देखिए 1 में 3 जाएगा तो माइनस का 2, 2 में 7 जाएगा तो प्लस का 1, 4 में 4 गया तो 0, 3 में 2 जाएगा तो 1, 5 में 5 गया तो 0। ये देखिए प्लस का 1 2 हो गया और माइनस का 2 हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका 0। अब 2 का स्क्वायर करना है, हमें स्क्वायर करना है, 1 0 1 0, एडिशन करोगे तो क्या आ जाएगा 6। बड़ा ही सिंपल था, इतना हार्ड सवाल है नहीं। बड़ी फॉर्मेट से कुछ ज्यादा करना, सिंपल वे में चलना चाहिए, कुछ ज्यादा हार्ड लेना नहीं। हमारा आंसर मिलेगा क्या, तो r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1, कुछ नहीं 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर हमारा कितना है 6 है। अब बात करें मैं n हमारी कितना है 5, यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 6 का इंटू 6 करोगे तो 36, 5 का स्क्वायर 25 होता है और लेस करोगे तो 24 हो गया, ठीक है। इसका माध्यम ले लेते हैं, तो 1 माइनस 36 डिवाइड बाय 24 इंटू 5 करोगे तो आपका आ जाएगा 120, तो 1 माइनस इसको हम डिवाइड कर देते हैं 26 को, 36 डिवाइड बाय 120 तो आपका आएगा 0.3, लेस करोगे तो सीधा आ जाएगा आपका 0.7, ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। डन। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। ओके, अगर आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। ओके, कोई कुछ टॉपिक आपको वर्ड क्लियर ना हो रहा हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ओके, हो सके जितना ज्यादा आप इसको शेयर कीजिए वीडियो को, और पहली बार चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, मिलते हैं हमारे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 में क्या पूछा देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द हाइट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फिर से हमने वर्ड यूज किया है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी माइंड में एक क्लियर वर्ड हो जाना चाहिए, जब भी आपको रैंक वर्ड यूज कर दिया जाए समझ जाना आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। डन। यहाँ पर थोड़ा सवाल ट्विस्ट ये है कि जैसे हमने अभी सवाल देखा 1 और 3 दोनों में क्या था, जैसे फर्स्ट वाले में सिंपल पहले से रैंक प्रोवाइड किया था, फिर थर्ड जो हमने किया उसमें हमने रैंक फाइंड आउट किया था। इसमें आपको रैंक फाइंड आउट तो करना है, साथ ही साथ देखना है कि कुछ नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं। ओके, वेरिएबल जो रिपीट हो रहे हैं उसके बारे में चेकिंग करनी है, ठीक है पूरी हमें। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका x1 को आप प्रोवाइड किए हस्बैंड और वाइफ का, ठीक है, सेंटीमीटर का हाइट दी गई है। पहले हम निकालेंगे rx, फिर ry, फिर d निकालेंगे। d का फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, rx ry, फिर लास्ट में d का स्क्वायर। हम लोग इनका रोल करते नहीं, और d का हमारा कैलकुलेशन आंसर क्या आना चाहिए, ऑलवेज 0 आ जाना चाहिए। ये बड़ा मैटर करता है, 0 आपका नहीं है तो आप इसको थोड़ा रॉन्ग कीजिएगा, ठीक है। करते चलो rx बात करें, सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारा नंबर की बात करना चाहें तो इस लाइन में देखो हमारे x की लाइन में तो 191 सबसे हाईएस्ट नंबर देखना है, तो उसका क्या नंबर देखेंगे 1 नंबर डाउनलोड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपग्रेड करना, तो नीचे जाओ से 191 से तो दिख रहा है हमें सीधा 185, तो उसको नंबर देंगे सेकंड। उससे डाउन आप आओगे 185 से तो आपको दिखेगा 163। ओके, तो 163 को हम क्या नंबर देंगे, थर्ड नंबर देंगे। क्या नंबर देंगे, थर्ड नंबर। उसके बाद बात करने जाए थोड़ा उससे 163 से तो देखने जाओ तो आपको 162 दिख रहा होगा, तो ये आपका बन जाएगा 4 नंबर। उससे थोड़ा डाउन जाएंगे 162 से थोड़ा डाउन जाएंगे, आप लोग देख सकते हो हमें क्या दिख रहा है, जैसे कि 162 से थोड़ा लेस गए हम लोग तो 157 दिख रहा है, तो उसको क्या नंबर देंगे 5। उससे थोड़ा डाउन गए तो 156, तो हमारा ये बन गया 6 नंबर। लास्ट बचा हमारा क्या हो जाएगा सीधा 7 नंबर लॉजिकल। हाँ, यहाँ पे सर बोलो आप क्वेश्चन ये बनता है कि सर इसमें ट्विस्ट क्या है, सेम ही कर रहे हैं, इसमें कोई नंबर रिपीट तो हुआ नहीं, का जो कॉलम उसमें रिपीट होने वाला है। चलो देखते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट नंबर की बात करना चाहे तो मैं 170 और 170 दिख रहा है तो हमने उसको 1 नंबर दे दिया। उससे डाउन जाओगे तो जैसे कि 170 से डाउन जाओगे तो आपको दिख रहा है 162, ये क्या है 2 टाइम रिपीट है। तो बात करने जाए सेकंड नंबर और थर्ड नंबर की बात चलिए, तो ये इधर भी और इधर भी नंबर कौन सा प्रोवाइड कर दिए, तो ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया हमारे लिए। तो 2 3 कितना होता है 5, कितने वेरिएबल्स हैं 2, डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 2.5। तो दोनों वेरिएबल्स को क्या नंबर दिया जाएगा हमारे पास, उसको 2.5 2.5। ओके, वंस अगेन रिपीट एक्सप्रेशन फॉर, देखो ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है, ठीक, क्योंकि हम लोग कौन सा नंबर दें को पता नहीं चलने वाला हमें, तो हमने क्या किया दोनों नंबर को एडिशन करके 2 और 3 को 5 आया, 5 को डिवाइड करके क्या बन गया 2.5, यानी 2 नंबर और 3 नंबर दोनों बुक हो चुके हैं। उसके बाद नंबर क्या करेंगे हम लोग
अब नोट डाउन करेंगे, क्या करेंगे नेक्स्ट नंबर। तो उसके बाद नंबर देखिए हम लोग, तो हमें दिख रहा होगा 150 और 162 के बाद थोड़ा लेस जाओगे तो आपको 160 थोड़ा और लेस देगा तो 157 दिखा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि 3 तक तो बुक हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं 157 के बाद के नंबर की बात करें तो हमें दिख रहा है सीधा लेस में 154 है इधर भी और इधर भी, ठीक है। चार नंबर तक कंप्लीट हो गए। तो उसके बाद क्या आएगा 5 और ये 6, क्या बन जाएगा 5 6 11 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5.5। तो हम इसको क्या नंबर दे देंगे 5.5। अब लॉजिक की बात नहीं है कि 5 और 6 गया, बचा के लास्ट नंबर पर साथ ही बचा ऑप्शन और खत्म हो गया। ये हमारी कैलकुलेशन थी, ओके। अब निकालते हैं हम लोग डी से rx माइनस r। 6 में से अगर 5.5 जाएगा तो बचेगा 0.5, 7 में 7 जाएगा तो 0, 2 में से 2.5 जाएगा तो माइनस का 0.5 आएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 3 में से 2.5 जाएगा तो बचेगा 0.5, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 4 में से 5.5 लेस करोगे तो आएगा आपका 1.5 बट माइनस का आएगा, ठीक। अब देखते इसका एडिशन हमारे जो आ रहा है कि नहीं, तो माइनस 0.5 और 1.5 वाला तो कितना हो गया 2, 1 और 0.5 क्या हो गया 2 हो गया, यानी हमारा आंसर क्या है कंपलसरी 0 आ चुका है। डन। अब बात करें डी स्क्वायर। डी स्क्वायर भी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। 0.5 दिया, 0.5 की स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 0.25, इसका 0 इसका 0.25 1 0.25 0 1.5 का स्क्वायर करने जाए तो 15 का स्क्वायर क्या होगा 225 हो जाएगा 2.25। एडिशन की करने बात करने जाए हम लोग तो 25 25 25 25 क्या हो गया 1 हो गया 1 2 3 हो गया 3 बाई 1 4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 4। डन। अब बात करें सर ये कॉलम क्या बना है नीचे से, इसको भी समझा दीजिए आप, देख लेते हैं। रिपीट ऑब्जर्वेशन, ओके। कौन सा नंबर रिपीट है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखे कि 162 रिपीट है, सॉरी 162 रिपीट है, कितनी बार 2 टाइम। फिर 154 रिपीट हुआ कितनी टाइम 2 टाइम। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 की पावर क्यू माइनस 2 अपॉन में 12, यानी 8 माइनस 2 डिवाइड बाय 12, यानी क्या बचेगा 6 6 12 करोगे डिवाइड करोगे तो 0.5। सेम रिपीटेशन है उसका भी, तो मैं लिख दूं डायरेक्टली 0.5 दैट इज सीएफ बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा वो सीएफ बन जाएगा। डन। यहां पे देखते हैं फॉर्मूला के हिसाब से आंसर देख लीजिए, फॉर्मूला थोड़ा चेंज से कुछ खास नहीं ज्यादा, 1 माइनस तो है ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सीएफ। फॉर्मूले में खाली इतना ही चेंजेस आया और कोई चेंजेस नहीं आया नहीं, ठीक है। खाली क्या 6 हो गया बाहर, उसको ब्रैकेट बना दिया गया है और सीएफ वहां पे एडिशन में ला दिया गया, ओके। तो देख सकते हैं 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर हमारा कितना है 4 प्लस सीएफ आया 1 अपॉन में एन की वैल्यू की बात करें तो हमारे पास कितना है 2 4 7 है, ठीक है। 7 यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 6 इंटू में ये 5 का हो जाएगा 7 का 7, 49 में से 1 जाएगा तो 48, तो 1 माइनस 6 5 या 30, इसका इंटू कर लेते हैं 7 इंटू 48 करते हैं हम लोग 36 डिवाइड कर लेते हैं 0.09 लेस करो तो आपका आएगा 0.91। ये हमारा क्या होगा इसका फाइनल आंसर। डन। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा, अगर आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके। और वीडियो चलो वीडियो को लाइक भी करना, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनके भी हेल्प हो पाए। बड़ा इजी फॉर्मेट समझाया गया, ओके। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन और आगे बात करने जाए हम लोग, तो क्वेश्चन 6 जो नंबर क्वेश्चन है आपका सेम इसी फॉर्मेट है, खाली उसके अंदर आपका जो एक आरएक्स वाला कॉलम है उसके अंदर भी नंबर रिपीट हो रहा है, तो उससे कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम टू सेम यही फॉर्मेट आपको यूज करना है इजीली। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर एग्जाम में आया जाए तो आपको पहले का मतलब है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है 10 contests are ranked in a beauty content by 2 juries and the sum square of difference in their ranks is found is 240. Find the rank coefficient, okay। यानी बात करें जाए हमारे n की, तो n हमें यहाँ पे दे दिया गया है 10 और साथ में लिखा गया है
बाय टू जैसे द सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस, डिफरेंस में डी हमारा अंतर वाली बात कर रहे हैं, तो हमें क्या दिया गया, सिग्मा डी का स्क्वायर दे दिया गया है 214, तो निकाल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 214, n कितना है हमारा 10, यहां हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 6 इंटू, यहाँ की बात करें 10 का स्क्वायर 100, 100 से 1 गया तो 99, 99 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 99 डन, एक्सप्रेशन यहाँ कर देता हूँ 99 इंटू में 10 दैट इज 990, 1 माइनस हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो आ रहा है 130, तो बात करने से तो हमारा आंसर आ रहा है माइनस के अंदर माइनस 0.30, ये हमारा इसका फाइनल आंसर। डन, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 की, तो बोल रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ऑफ द मार्क ओवरराइड बाय द 10 स्टूडेंट, हमें दे दिया गया एंड 10 दे दिया और टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाज फाउंड टू बी 0.5, क्या 10 बच्चों का हमें क्या कोरिलेशन दे दिया गया पहले से ही रैंक का कितना है 0.5 है, later on it is found that one of difference of the rank of student was 7 but it was taken as a 3, यानी हमारा 7 था बट हमने गलती से क्या टेकन कर लिया, उसको मतलब 3 दे दिया था, ठीक है, तो उस तरह से हमें चेक करना है कि इसका एक्चुअल में रियल आंसर क्या होना चाहिए था, तो उस चीज को हम लोग निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो रॉन्ग आया था उसको हमें रॉन्ग आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम शुरुआत करेंगे हमारे सवाल की, तो लिखेंगे r is equal to r is equal to 1 minus 6 sigma d square upon में n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1, r में दिया है 0.5 माइनस 1, 6 का 6 d का स्क्वायर वैसे का वैसा, n में दिया है 10, 10 की पावर माइनस 1, तो 0.5 1 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में सीधी बात 990 लिख दूं क्योंकि इस प्रोसेस से फॉलो अप कर रहे हैं, उसको कुछ नया नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। अब बात करें इस चीज को थोड़ा चेंजेस के, हम लोग विधान से देखिए इसको हम इस साइड लिखा है तो क्या बन जाएगा, प्लस में ट्रांसफर हो जाएगा पूरा टोटली, अब 1 माइनस 0.5 आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अब करें इसको फॉलो 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में 0.5 अपॉन 990, अब 99 नीचे आपके क्या है डिवाइड में, वहां जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, तो सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 0.5 इंटू में 990 डिवाइड बाय 6, इंटू में था ऊपर नीचे आ गया वो डिवाइड, इसका सॉल्यूशन करते कैल्शियम का प्रोसेस करने के बाद, तो 0.5 इंटू 990 दैट इज 495 और डिवाइड बाय 6 दैट इज कम टू 82.5, तो ये हमारा अभी फिलहाल आया जो है क्या है रॉन्ग है, ठीक है, यानी जो हमारा सिग्मा डी स्क्वायर एक्चुअली ये होना है। अब देखते हैं हमारा करेक्शन करते हैं उसको हम लोग, करेक्शन है कितना है सिग्मा डी स्क्वायर में चाहिए तो 82.5 आएगा, क्या आया 82.5, बात करें सही कितना है हमारे पास, स्क्वायर है डिफरेंस है ना सिग्मा डी स्क्वायर इसके माइनस 3, तो 82.5 7 स्क्वायर 49 माइनस 3 का 9, लेस करते हैं हम लोग प्रश्न, तो 40 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 8 4 8 4 12 यानी 122.5, इतना है नीचे कैसे कर सकते हैं एक बार हम लोग, 82.5 प्लस 49 माइनस 9 122.5, देन अब बात करें हम लोग राइट जो भी हमारा आंसर उसको निकालते हैं, राइट आंसर, so that is r is equal to 1 minus 6 sigma b square upon में n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस सिग्मा 6 स्क्वायर कितना है 6 into 122.5 अपॉन में सीधा मैं उसको पहले लिख रहा हूं बिकॉज़ रिपीट टेलीकास्ट है यहां से कुछ नया नहीं, तो 1 माइनस इनटू में करते इसको जरा 735
डिवाइड बाई 990, डिवाइड कर दोगे, देखते कितना है। 732/990 दैट इज 0.74। लेस करने की बात करें तो हमारा क्या है 0.26 है, क्या आ जाएगा 0.26, ये इसका फाइनल आंसर। ओके, आशा करता हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ओके, अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा ज्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी इजीली आपको फॉर्मेट समझ सको। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो